हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीए सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी देख रहे हैं हम क्लास 9th की। इसमें आज हमारा थर्ड चैप्टर निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। हम इसको देखेंगे, इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा चुनाव में कितने वर्ष बाद होते हैं? तो देखो यार, 5 साल के बाद होते हैं। 5 साल के बाद एक बार लोकसभा चुनाव होता है, ठीक। ये हम बीपीएससी ट्री 4 के लिए देख रहे हैं स्पेशली, बाकी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कौन कराता है? तो आपको पता है भारत में चुनाव हमारा चुनाव आयोग कराता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कि चुनाव आयोग कराता है। भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? तो हमारे भारत में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट तो ज़रूर से करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखो, मतदान करने के लिए जो हमारी न्यूनतम आयु है ना, वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। हम 18 वर्ष के हैं तो उसके बाद हम वोट तो दे ही सकते हैं। अगला है, कौन सा चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करता है? राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन आयोग, ग्राम। तो कौन करता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, केंद्रीय चुनाव आयोग करता है। अगला है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो चुनाव आयोग का अध्यक्ष जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। अगला है, चुनाव लड़ने के लिए, देखो लड़ने हो गए यहाँ पे। लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? देखो, चुनाव लड़ने के लिए हमारी जो एज होनी चाहिए 25। बाकी सबका अलग अलग क्राइटेरिया यार, राज्यसभा का अलग है, राष्ट्रपति का वो है, इन सब का। अगला है, मतदाता सूची को और किस नाम से जाना जाता है? तो मतदाता सूची को और एक नाम से जाना जाता है, निर्वाचन नामावली। निर्वाचन नामावली के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, चुनाव प्रचार की सीमा क्या होती है? देखो, चुनाव प्रचार की हमारी जो सीमा होती है ना, चुनाव से 48 घंटे पहले तक, बस उसके बाद आपको नहीं करना है, लेकिन लोग करते ही चोरी छुपे। नोटा का क्या मतलब है? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोटा का कई बार पूछ चुका है कि नोटा का क्या मतलब है। नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव है इसका, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नन ऑफ द एबव, मतलब किसी को भी नहीं। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए कितने राज्यों में पहचान जरूरी है? तो मतलब किसी भी पार्टी को तो 5, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा, 5 राज्यों में इनका पहचान होना चाहिए। अगला 13वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 के पीरियड में। अगला है, चुनाव चिन्ह किसके लिए होता है? मतदाता के लिए, पार्टी के लिए? तो भाई देखो, ये पार्टी की पहचान के लिए होती है ना। जैसे अब बीजेपी का हो गया तो हम उसको कमल से पहचानेंगे, कांग्रेस का हो गया हाथ से पहचानेंगे, समाजवादी पार्टी का हो गया साइकिल से, मतलब सब कुछ अपना हम पहचानते हैं इसी तरीके से, ठीक है। एक व्यक्ति एक वोट किस सिद्धांत का उदाहरण है? देखो, एक व्यक्ति एक वोट किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ये हमारा समानता का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी, समानता का। चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये है निष्पक्ष चुनाव आयोग। निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा तभी तो, ऐसा नहीं निष्पक्ष नहीं होगा तो किसी एक को जितवा देगा जो उनकी पहचान का होएगा, ठीक। चुनाव ब्रांड्स किससे संबंधित है? चुनाव ब्रांड्स हमारा जो है किससे संबंधित है? राजनीतिक फंड से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव किसका मूल आधार है? देखो, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव हमारा जो है किसका आधार है? हमारे लोकतंत्र का है, लोकतंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला है, भारत में किस मशीन से वोट डाल सकते हैं? वोटर मशीन, बैलेट बॉक्स, ईवीएम, स्कैनर। तो हम किससे डालते हैं? ये याद रखिएगा, ईवीएम। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, ईवीएम से। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवीएम का हमारा जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे ईवीएम का नाम है। एक मतदाता को वोट डालने के लिए क्या आवश्यक? पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, नौकरी। अरे यार, नौकरी क्या, नौकरी नहीं है जो नहीं दे सकता है, जिनके पास राशन कार्ड है वो नहीं दे सकता है, मतलब कुछ भी, पहचान पत्र हमारा होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं है। चुनाव में कौन भाग ले सकता है? कोई भी विदेशी, 18+ नागरिक। भाई, भारत का नागरिक हो 18+, विदेशी लेंगे जब ये भारतीय नागरिकता स्वीकार करेंगे तब ना, बाकी यही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर कोई उम्मीदवार सभी से अधिक वोट पाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अगर कोई उम्मीदवार है वो सबसे ज़्यादा वोट पाता है, मतलब मान लो ए है और ये बी है, मान लो बी आप लोग हो और मैं 2 वोट पाई, आप लोग 50 वोट पाए, तो आप लोग जीत गए ना, तो विजयी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वही विनर होगा।
अगला है चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है। हमारा जो चुनाव आयोग होता है वो 3 सदस्यों का होता है। एक हेड होते हैं, बाकी 2 लोग सदस्य होते हैं। भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक पार्टियां होती हैं। तो हमारे भारत में जो राजनीतिक पार्टियां ना, याद रखिएगा, वो राष्ट्रीय और राज्य 2 प्रकार के, राष्ट्रीय स्तर के भी होंगे, राज्य स्तर के भी होंगे। भारत में चुनाव की निगरानी कौन करता है। राष्ट्रपति, न्यायालय, चुनाव आयोग, राज्यपाल। तो अभी हमने देखा कि भारत में कौन करता है, तो याद रखिएगा ये जो करता है चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, चुनाव आयोग करता है। निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन सी संस्था सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन सी संस्था है जो है सबसे महत्वपूर्ण, तो निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। चुनाव की गुप्त मतदान क्या लाभ है। मतलब चुनाव में जो गुप्त मतदान किया जाता है उसका लाभ क्या है। मतदाता स्वतंत्र होता है, मतलब आप किसी को बता कि कहोगे हम इसको वोट दे रहे, इसको वोट दे रहे, तो वो आपको मैनिपुलेट करेगा ना, भाई नहीं भाई ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसा होता है ना, इसलिए गुप्त मतदान होता है। आपका जिसका मन है आप दीजिए, आपका मत है वो। मतदान केंद्र पर कौन निगरानी करता है। शिक्षक, प्रेक्षक, मजिस्ट्रेट, मंत्री। देखो प्रेक्षक जो होते हैं वो करते हैं। चुनाव में धन बल का प्रयोग क्या कहलाता है। देखो चुनाव में अगर धन बल का प्रयोग कोई करता है तो भ्रष्टाचार, और ये तो बाकी सब गांव से वो आप लोग अच्छे से जानते हो कितना भयंकर होता है भ्रष्टाचार। जब प्रधानिक चुनाव आए तब देखो मत गणना किसके बाद होती है, जब पूरा वोट डल जाता है तब उसके बाद ही होती है ना, मतदान के बाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चुनाव सुधारक का क्या उद्देश्य है। चुनाव जो सुधारक होते हैं उनका उद्देश्य है पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। देखो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सांसद और विधायक करते हैं, ठीक है, सांसद और हमारे विधायक करते हैं। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले क्या भरना होता है। फॉर्म, हलफनामा, पासपोर्ट, रिज्यूम। सब जब उम्मीदवार होते हैं उनको क्या हलफनामा, ठीक है। अगला, एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली किसे मजबूती प्रदान करती है। एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली जो होती है ना, वो हमारी जो मजबूती प्रदान करती है लोकतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को। उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत में मतदान प्रणाली कौन सी है। देखो भारत में जो मतदान प्रणाली है वो कौन है, प्रथम पास्ट द पोस्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उम्मीदवार अपने क्षेत्र में चुनाव कैसे प्रचारित करता है। पोस्टर से, टीवी विज्ञापन से, जनसभाएं से, ये सारी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है। देखो चुनाव आयोग का हमने अभी देखा जो प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत में नागरिकों को वोट डालने का अधिकार किस अनुच्छेद में। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हमें वोट डालने का अधिकार देता है। ये हमारा 326 है। अगर चुनाव के समय कोई पार्टी नियमों का उल्लंघन करे तो कार्रवाई कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, लोकसभा, राज्यसभा। कोई भी ऐसा है जो मतलब कि चुनाव कर रहा है परेशान या फिर उल्लंघन हर चीज़, तो चुनाव आयोग उसको रद्द कर सकता है या उनके ऊपर कार्रवाई करता है। अगला है, चुनाव प्रचार में कौन सी बात निषिद्ध है। ऐसी कौन सी बात है जो निषिद्ध है, लोगों को नहीं, जनता को भ्रमित नहीं करना है, विकास की बात करना है। भाई लोग जातिवादता भी फैलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। देखो सब मतलब कि ये लोग बहुत ही अजीब है भाई, लेकिन जातिवादता नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जातिवादता लोग फैला रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चुनाव में झूठे वादे का क्या प्रभाव पड़ता है। जनता को भ्रमित करते हैं ये लोग, और क्या। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आचार संहिता किसके लिए लागू होता है। केवल जनता के लिए, केवल मीडिया के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए, केवल सरकार के लिए। तो याद रखिएगा ये हमारा जो होता है ना लागू, सभी राजनीतिक दलों के लिए होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चुनाव से पहले उम्मीदवार को क्या घोषित करना होता है। चुनाव से पहले देखो संपत्ति का आपराधिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक योग्यता, ये सभी करना होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, चुनाव प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है। नामांकन, मतदान, प्रचार, मतगणना। सबसे लास्ट में मतगणना ही होता है, उसके बाद रिजल्ट ही आ जाता है ना। अगला है, किससे स्वतंत्र उम्मीदवार कहा जाता है। मतलब कौन है जो जिसको स्वतंत्र उम्मीदवार, जो किसी पार्टी से ना जुड़ा हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, भारत में चुनाव आयोग किसके अधीन काम करता है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, किसके अधीन काम करता है। ये किसी के अधीन नहीं करता है, अभी हमने देखा था किसके अधीन करता है। चुनाव में कौन सी बात मतदाता को प्रभावित करती है। उम्मीदवार की छवि, वादे, पैसा, सभी, ये सारी चीज़ें। भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 2024 तक की बात कर रहा है ये, 2024 तक की जो बात कर रहा है ना, ये याद रखिएगा, ये है 7, ठीक है। 2024 एनसीईआरटी में 2024 तक की दी हुई है। लोकतांत्रिक चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है निष्पक्ष मतदान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो हमारा ये जो क्लास है ये समाप्त होता है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सपोर्ट करिए। जितने भी मतलब वीडियोस मैं बनाती हूँ उनके लिए, और कमेंट भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।
थैंक यू वेरी मच।